हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थी जो मानव एवं स्वास्थ्य रोग में आप लोगों को पढ़ा रही थी वो आपका लेसन फिनिश हो चुका है। आज मैं उस लेसन के जो एमसीक्यू हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, उनका वीडियो लेकर आई हूँ। तो पहला एमसीक्यू आपका है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन पोलियो, दूसरा पायरिया, तीसरा अतिसार और चौथा हाथीपांव। तो जीवाणु जनित रोग आपका अतिसार या डायरिया है, पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है और पायरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है जो आपका जिंजीविलिस के द्वारा होता है। हाथीपांव आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है जिसको हम फाइलेरियसिस रोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ये यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा ट्रिपैनोसोमा, चौथा अमीबा। तो जो निद्रा रोग होता है वो सीसी मक्खी के काटने से होता है, तो इसका जो जंतु होगा वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है। तो ये वाला आंसर आपका सही है। अगला तीसरा प्रश्न एड्स है। तो एड्स आप सब लोग पता होगा, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। टीएमबी, टोबैको मोजोक वायरस, जीवाणु जनित रोग, विषाणु से उत्पन्न रोग या कैंसर। तो एड्स आपका विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, ये यौन संचारित रोग है। अगला प्रश्न आपका, तंबाकू के प्रयोग के प्रभाव हैं। पहला, धमनियों के भित्ति का मोटा होना, दूसरा हृदय गति का बढ़ना, तीसरा सी दोनों ए व बी और चौथा डी निम्न रुधिर दाब। तो लो ब्लड प्रेशर तो इसमें नहीं होता है, धमनियों की भित्ति मोटी हो जाती है और हृदय गति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से तीसरा सी आंसर, दोनों ए व बी, ये वाला आंसर आप लोगों का सही होगा। आगे ये अति लघु प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए। यूपी बोर्ड 2008 और 7 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो आपके अति लघु प्रश्न होते हैं वंशागत रोग में आप लोगों को कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हैं, बट मैंने फिर भी इसकी आंसर राइटिंग आपको बताने के लिए की हुई है। वंशागत रोग वो रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं या माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं। तो मैंने वंशागत रोग का दूसरा नाम भी लिख दिया है, जन्मजात रोग। यह जीन या गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। जब जीन में या गुणसूत्र में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तब ये आपके रोग वंशागत वाले होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये वंशागत होंगे, मतलब ट्रांसफर होंगे। अब वो रोग कौन कौन से हैं आपका? पहला उदाहरण मैं लिखा हूँ हीमोफीलिया, दूसरा दांत कोष का रक्तता और फिनाइलकीटोनुरिया। ये आपके जन्मजात रोग हैं जो माता पिता को अगर होंगे तो बच्चों में जरूर ट्रांसफर होते हैं। दूसरा आपका रोग है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ट्रांसफर होते हैं। जैसे जुकाम, किसी व्यक्ति को अगर जुकाम है तो ये टच करने से या अप्रत्यक्ष रूप से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। स्वाइन फ्लू, ये भी आपका ट्रांसफर हो सकता है अगर एक व्यक्ति का। सिफिलिस यौन संचारित रोग है, ये भी आपका यौन संबंध बनाने के बाद ट्रांसफर हो सकता है। अगला आपका, मानव में विषाणु जनित कोई 4 रोगों के नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 10 और 7 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने आपको जितने भी विषाणु से होने वाले रोग हैं कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को जानकारी होगी। मैंने पहला लिखा हुआ आंसर में इन्फ्लुएंजा जुकाम, हर्पीज यौन संचारित रोग है, एड्स ये असंक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा बट ये आपका यौन संचारित रोग है, तथा चेचक चिकन पॉक्स, ये आपके 4 रोग विषाणु से होने वाले हैं। अगर विषाणु से होने वाले आपको और रोग भी पता है जैसा कि मैंने पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैंने जैसा आपको बताया आपको वैसा लिखना है। इसके आधार भी मैंने आपको 8-9 रोग पढ़ाए हुए विषाणु से होने वाले, तो आप उनके भी नाम नोट डाउन कर सकते हैं। अगला, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 18 में ये पूछा गया प्रश्न है आपका 1 नंबर में। तो पहला राइनो विषाणु तथा दूसरा कोरोना विषाणु। ये विषाणु के द्वारा आपके जुकाम उत्पन्न करने वाले ये विषाणु हैं। अगला, मानव में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 5 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। ये जो आपकी यौन संचारित रोग है ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें मैं इसको कराने का प्रयास करूंगी। अभी आपका जो ये छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने उसका आंसर राइटिंग कर दिया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इस लेसन में नहीं पढ़ाया हुआ है क्योंकि ये आपका टॉपिक 2 लेसनों में लगा हुआ है अलग अलग यूनिट में, तो इसको मैं फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगी।
अब लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित होने वाले जो रोग हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते हैं, उसमें पहला आपका है उपदंश। उपदंश का दूसरा नाम है सिफिलिस। और दूसरा रोग है आपका शूजा, इसका दूसरा नाम है गोनोरिया। ये क्रमशः जीवाणु ट्रिपेनोमा पैलिडम तथा नेशेरिया गोनोरी द्वारा फैलता है। तो सिफिलिस जो आपका होगा वो ट्रिपेनोमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होगा, और जो शूजा के गोनोरिया होगा वो नेशेरिया गोनोरी द्वारा आपका फैलेगा। जैसे एड्स आपका रोग होता है, वैसे ही आपके ये भी दोनों यौन संचारित रोग हैं, जो अगर कोई व्यक्ति नर और मादा में से इस रोग से इफेक्टेड है तो उसका पार्टनर भी इन रोगों से संबंध बनाने के बाद इफेक्टेड हो सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में अमीबिता रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यूपी बोर्ड 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो मनुष्य में अमीबिता रोग, या इसी को हम अमीबियस रोग के नाम से जानते हैं, मैंने कंप्लीट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है। इसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये रोग फैलता है, जो एक प्रोटोजोआ परजीवी है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रोगों के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। फीलपांव, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर जिसको डेंगू कहा जाता है। यूपी बोर्ड 16 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, जो वो पूछ रहा है उनकी हम हेडिंग डाल लेंगे। जैसे दो रोग पूछ रहा है तो पहली हेडिंग हम डालेंगे रोग, फिर वो आपसे पूछ रहा है कारक तो हमने दूसरी हेडिंग डाली कारक, ठीक है। रोग पूछा उसने, कारक पूछा, और वाहक पूछा तो हमने तीसरी हेडिंग क्या डाल दी, वाहक। वाहक मतलब इसको ले जाने वाली या फैलाने वाली। तो फीलपांव जो फाइलेरियासिस रोग होता है ये आपका कारक है बुचेरेरिया ब्रैंकोफाइटाई, तथा वाहक कौन फैलाता है, क्यूलेक्स मच्छर इसको फैलाने का काम करती है। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया कौन सा कारक होता है, प्लाज्मोडियम जाति, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये आपकी 4 जातियां होती हैं जो मलेरिया को फैलाने में भूमिका निभाती हैं। इसका वाहक कौन सा होगा, जो इस रोग को फैलाने का काम करेगी, मादा एनोफिलीज मच्छर होती है वो होगी। फिर मस्तिष्क ज्वर डेंगू, डेंगू ये विषाणु जनित रोग है, और एंडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है उसके कारण ये फैलती है। अगला, एक ऐसे प्राणघाती विषाणु रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। यूपी बोर्ड 11 में पूछा गया प्रश्न है। तो एड्स एक ऐसा प्राणघाती विषाणु है जो एड्स उत्पन्न करता है। HIV आपका विषाणु होगा जो एड्स रोग उत्पन्न करेगा, और इसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं है। अगला प्रश्न, ये आपके लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2 नंबर में ये पूछे जाएंगे लघुत्तरी प्रश्न। उस शब्द सीमा या वर्ड लिमिट इनकी है 25 शब्द। इस 25 शब्द से आपको कोई भी आंसर राइटिंग कम नहीं करना है। अब पहला प्रश्न आपका है, संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं? यूपी बोर्ड 9 में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो संक्रामक रोग मैं आपको पीछे भी इस पे चर्चा कर चुकी हूँ, और आपको आंसर राइटिंग में मैंने लिखवा भी दिया है संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग की परिभाषा आप पीछे जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, उनमें से जाकर देख के इसको नोट डाउन करेंगे। संक्रामक रोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं? तो मैं इसको भी आपको बता चुकी हूँ कि टच करने से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, एनवायरमेंट में जो कारक होते हैं उनके माध्यम से स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसकी आंसर राइटिंग में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, वहां से आप इजीली इसको कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो आपके क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं इस लेसन से, मैं सारा कुछ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, और जो चीजें मैं लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ वो आप पिछले वीडियो में जाकर इन क्वेश्चनों के आंसर को जब नोट डाउन करेंगे तो आपको कितने शब्द किस क्वेश्चन में लिखना है वो भी आपको आएगा। और जब लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चनों का आप फिर से एनालिसिस करेंगे तो आपको इजीली पूरे लेसन तैयार होने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस रोग का कारण बताइए, इसकी जांच कैसे की जाती है? यूपी बोर्ड 14 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो हेपेटाइटिस रोग में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ आपको ओनली कारण बताने हैं और इसकी जांच कैसे की जाती है, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो इसमें जो एलिसा टेस्ट आपका होता है उसके माध्यम से की जाती है। तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसका जो आंसर है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, डेंगू रोग क्या है, यह क्यों होता है? यूपी बोर्ड 16 और 17 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो डेंगू रोग मैं आपको विस्तार से लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां से जाके आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? मानव में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है? संक्रामक रोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये टच करने से फैलते हैं। और मानव में रेबीज रोग का संक्रमण किस प्रकार होता है? तो रेबीज मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इस रोग को हम हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जानते हैं। कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से ये रोग आपका स्प्रेड होता है। जब कुत्ते और बिल्ली मनुष्य को काटते हैं तो उनके लार में जो आपका विषाणु होता है वो
मनुष्य के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उससे रेबीज हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, वहां से जाके आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यूपी बोर्ड 16 में आपका पूछा गया प्रश्न है। अगला, टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। 2016 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो टाइफाइड रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, इसको मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है। अगला, मानव में पेचिश उत्पन्न करने वाले परजीवी का नाम लिखिए तथा इसके लक्षण बताइए। तो पेचिश मैंने आपका एंटामीबा हिस्टोलुट का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है। तो परजीवी का आपको नाम लिखना है। एंटामीबा हिस्टोलुट का प्रोटोजुआ परजीवी है, जो अंतः परजीवी है, मनुष्य की आंत में ये रहता है, तथा इसके लक्षण बताइए। तो आपको लक्षण बताने, यूपी बोर्ड 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको 25 शब्द से कम नहीं लिखना है। 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपके 5 प्रश्न, वो आपके बोर्ड में इस लेसन से इस तरीके से अभी तक पूछे गए थे।